नमस्कार। और अक्सर एक बात कही जाती है कि अगर आपके यहाँ सरकार काम नहीं कर रही है तो आप में से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा और काम चालू करना पड़ेगा लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। वरना तो है ना, वो वैसे ही रहेगा। तो इसी टाइप का कुछ काम जो है, हमारे कुछ फॉर्मर इंटरनेशनल जो इंडिया टीम के प्लेयर्स हैं वो कुछ काम कर रहे हैं इसी टाइप का। मतलब कि जो शायद एक स्टेट एसोसिएशन को ज़्यादा सोचना चाहिए आगे निकल के, लेकिन उनसे ज़्यादा वो प्लेयर्स सोच रहे क्योंकि उनको ही पता है कि हम करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। सरकार के भरोसे मतलब कि एक टाइप से भगवान के भरोसे, है ना। और वो कहते भी है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो जो हमारे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने एक जिम्मा उठाया अपने ऊपर कि अगर हमारे पास एक अच्छी लीग नहीं है हमारे स्टेट में तो क्यों ना हम ही चालू करें, है ना। क्योंकि अभी देखिए सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो वहां पर तो मतलब इस कदर का एक एक चीज बोलूंगा मैं कि बाईचुंग भूटिया की भी वहां पर कदर नहीं है, जो कि हमारे इंडियन फुटबॉल के लेजेंड है। उनकी वहां पर बात नहीं सुनी जाती है। तो फिर इससे ऊपर और क्या ही बोल सकते हैं। उनको मतलब सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन से भी वोट नहीं मिला जब वो एएफएफ के चुनाव में खड़े हुए थे। तो इससे पता चलता है कि सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन कितना वहां के प्लेयर्स के लिए सोचती है। इससे साफ दिख रहा है। लेकिन आपको ही पता है कि सिक्किम से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आते हैं, है ना। तो वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनमें बड़े नाम में लूँ तो निर्मल छेत्री और संजू प्रधान का आता है। तो इन्होंने मिलकर अपनी एक प्राइवेट कंपनी बनाई, फुटबॉल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब उसके अंडर वो क्या कर रहे हैं कि सिक्किम में एक न्यू लीग लेकर आ रहे हैं जो कि जनवरी मतलब 2023 से चालू हो जाएगी और 2 मंथ का इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और इस लीग के अंडर वो पूरे सिक्किम को कवर कर रहे हैं। मतलब सिक्किम में जितने डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट से वहां पर टीम रहेगी उस लीग में और पार्टिसिपेट करेगी, ताकि पूरे सिक्किम में जो फुटबॉल है एक, है ना, बराबरी से पहुंचे और हर जगह के लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट भी कर पाए। तो ये भी उस हिसाब से भी सोचना उनका अच्छा है। और देखिए ये एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है, जैसे आईएसएल थी ना उस टाइप की कुछ लीग है। और इसमें सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ये प्राइवेट है, ठीक है। मतलब निर्मल छेत्री, संजू प्रधान और उनके जो फ्रेंड्स हैं फुटबॉलर्स, उनकी ये मतलब खुद की कंपनी है और उनका खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। कुछ पार्टनर्स इन्होंने ढूंढे हैं। और एक अच्छी बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है। बहुत ही तारीफ की बात यह है। और जो सिक्किम के सीएम है उन्होंने पर्सनली इसकी तारीफ करी है कि भैया ये बहुत ही अच्छा काम है और कहीं ना कहीं सिक्किम फुटबॉल को आगे लेकर जाएगा, सिक्किम में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएगा। तो सीएम ने भी उनकी तारीफ करी है। तो जो चीज होना चाहिए मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट, वो इनको मिल चुका है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, बीच में कोई अड़चन नहीं लगाएगा। अब थोड़ा सा इस लीग को समझते कि लीग एक्चुअली में कैसी है और इसका मेन मोटिव क्या है कि ये क्यों करा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जनवरी से लीग चालू होगी, 2 मंथ तक चलेगी और इसमें वीकेंड बेस्ड मैच होंगे। मतलब सैटरडे संडे को मैच होगा, बाकी दिन पे प्रैक्टिस करो और ऑफ रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे रहता है, वहीं पर पब्लिक जो है आ सकती है। बाकी दिन वर्किंग डेज रहते हैं तो पब्लिक के पास टाइम भी कम होता है। तो इसलिए उन्होंने टाइम भी सही रखा ताकि जो ऑडियंस है वो भी इस लीग का लुफ्त है वो उठा पाए। तो सिक्किम प्रीमियर लीग में अगर टीम्स की बात करें तो इसमें टोटल 8 टीम्स खेलेगी जो कि हर डिस्ट्रिक्ट से निकल के आएगी, ठीक है। अभी जो टीम्स इसमें खेलेगी, इसमें स्क्वाड में आप किस तरह से प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं। तो देखिए 3 फॉरेनर से ज्यादा स्क्वाड में प्लेयर्स नहीं साइन कर सकते, 3 फॉरेनर से ज्यादा। 4 आप सिक्किम के बाहर के प्लेयर नहीं ले सकते, मतलब इंडिया के ही, लेकिन सिक्किम स्टेट के बाहर से 4 प्लेयर से ज्यादा आप नहीं रख सकते स्क्वाड में। और अंडर 19 के अगर आप प्लेयर्स लेते हैं टीम में तो वो कंपलसरी होना चाहिए कि सिक्किम का ही हो। तो इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो रहेगा वो भी मेंटेन होगा, ताकि फॉरेनर भी रहे उसमें, आउट स्टेशन के भी टॉप प्लेयर्स रहे। तो ये सब चीजों का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है ताकि लोगों को जो है एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। अब अगर प्राइस की बात करें, देखिए 10 लाख रुपए इसमें विनिंग प्राइस है। जो विनर रहेगा उसको 10 लाख रुपया और जो रनर अप रहेगा उसको 5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है इनाम की जो राशि है वो इस तरीके से होगी। और देखिए इस लीग में खेलने वाले प्लेयर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जब पूरा सीजन हो जाएगा तो सिक्किम प्रीमियर लीग के टॉप 25 से 30 प्लेयर्स का एक स्क्वाड बनाया जाएगा जो कि प्री सीजन में आईएसएल और आई लीग की टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेलेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट वहां के प्लेयर्स को मिलने वाला है जो सिक्किम प्रीमियर लीग में खेलेंगे। तो एक मोटिवेशन हो गई है वहां के प्लेयर्स के लिए जो भी इस लीग में खेलने वाले हैं। अब सबसे मेन बात यह आती है कि इस लीग को कराने का सबसे मेन मकसद क्या है। तो देखिए फुटबॉल को एंटरटेनिंग बनाना पूरे सिक्किम में, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है पहला। और दूसरा यह है कि हाई क्वालिटी फुटबॉल बनाना, मतलब थोड़ा सा ना प्लेयर्स बाहर के सब मिक्स रहेंगे और थोड़ा सा फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग कर दी है, थोड़ा सा उसमें पैसा ठीक ठाक लगा दिया तो अब क्या होगा, हाई क्वालिटी फुटबॉल हो जाएगी जो कि सबसे बड़ी डिमांड होती है किसी भी फैन की। तो एंटरटेनमेंट कैसे आएगा, हाई क्वालिटी फुटबॉल रहेगी तो एंटरटेनमेंट आएगा, एक स्वाभाविक सी बात है। तीसरा है प्लेयर का डेवलपमेंट। अब देखिए 2 महीने की एक अलग से लीग दे रहे हैं ना वो लोग, बाकी की सिक्किम लीग जो होगी वो एक अलग होगी। तो सिक्किम प्रीमियर लीग जो है ये प्राइवेट लीग अलग है। तो इसमें क्या होगा, प्लेयर्स को डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, ज्यादा इंप्रूव करने का मौका मिलेगा क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे।
तो ये एक इसका तीसरा एक प्रमुख उद्देश्य है कि भैया प्लेयर्स का इंप्रूवमेंट कितना ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर लास्ट जो उद्देश्य है इस लीग को कराने का वो है प्रोफेशनलिज्म। हर प्लेयर चाहता है मैं प्रोफेशनल खेलूं, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म लेवल जो है वो सिक्किम में बरकरार करना, जिससे कि आगे आने वाले वर्षों में सिक्किम की फुटबॉल कहीं ना कहीं उठेगी। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब निर्मल छेत्री, संजू प्रधान और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और आई होप कि ये लीग जो है बहुत सक्सेसफुल रहे और आगे आने वाले वर्षों में मतलब कि और ऊपर जाए। और देखिए उनका प्लान केवल यही नहीं है कि सिक्किम ये प्रीमियर लीग करा दी खत्म, वुमेन्स लीग का भी प्लान है उनका, और एक चैंपियंस लीग भी वो बनाना चाहते हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के क्लब्स खेलेंगे। तो ऐसी एक चैंपियंस लीग भी बनाना चाहते हैं जिसमें अच्छे अच्छे क्लब्स खेलें और फुटबॉल का माहौल और ज़्यादा बढ़े। तो ये भी कोई सोच रहा है भैया, जो फुटबॉल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्होंने बनाई है सबने मिलकर, तो अच्छा खासा सोच रहे हैं, अच्छा खासा काम करने जा रहे हैं। तो भैया हम तो उनकी तारीफ ही करेंगे। और देखिए एक अच्छा काम है, इसलिए हर इंडियन फुटबॉल फैन तक ये जानकारी बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि सिक्किम में कुछ इस तरह का काम लेकर आ रहे हैं वहां के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स। अब देखिए सोचने वाली बात इसमें यह है कि अगर ये सिक्किम में लाया जा सकता है ऐसा प्राइवेट खुद से, मतलब फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स के द्वारा, तो क्या अन्य स्टेट्स में नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल लाया जा सकता है। मतलब खासकर उनमें जहां पे ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर्स है अच्छे खासे है और वहां पे फुटबॉल नहीं है, वहां पर तो बिल्कुल लाया जा सकता है। और ऐसे कई स्टेट हैं, आप देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर इंटरनेशनल प्लेयर भी ना हो तो आई लीग तो प्लेयर होंगे, आई लीग के होंगे, आईएसएल के तो होंगे, या संतोष ट्रॉफी के प्लेयर्स होंगे जिनके पास जॉब भी होगी। तो थोड़ा बहुत पैसा लगा के स्पॉन्सर्स को लेके इस तरह की लीग को लाना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। हाँ, इसमें प्राइज मनी जो है वो थोड़ा कम कर लीजिए। देखिए इन्होंने तो 10 लाख रुपए का रखा है, आप कम रखिए, 1 लाख रुपए का विनिंग प्राइस रखिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गेम्स है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लीग्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैचेस कितने खेलने को मिल रहे हैं प्लेयर्स को। तो ऐसा कुछ लेके आया जा सकता है। अभी ये देखकर मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि यार मेरे सिटी में मैं लेकर आता हूँ ऐसी लीग, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ तो भी ग्राउंड ही नहीं है ना, यहाँ तो मतलब फुटबॉल का स्टेडियम ही नहीं है। अब लीग कराएंगे कहाँ पे? और स्कूल के ग्राउंड में करा नहीं सकते क्योंकि ऑडियंस ही नहीं पहुंच पाएगी वहां तक, क्योंकि स्कूल बहुत दबे दबे में, घुसे घुसे में। तो ऐसी जगह भी कराना चाहिए लीग्स को जहां पर जो है ऑडियंस जो है चलते चलते है ना जुड़ जाए उनसे, कि भाई घूम रहे हैं, अरे यहाँ पर मैच चल रहा है, चल के जाके बैठ गए। इस तरह से फुटबॉल जो है ना थोड़ा सा प्रोमोट होगा। लेकिन वही बात है, हमारे यहाँ तो बहुत समस्या है। बाकी अगर आपके इधर ऐसा कुछ होगा और आप करा सकते हैं, मान अरे 1 लाख भी नहीं, 10-10 हज़ार का विनिंग प्राइस का छोटा मोटा अगर लीग करा सकते हैं, वीकेंड बेस्ड, आपस में बात करो क्लब्स है ना, आपके सिटी में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में जितने क्लब्स रजिस्टर्ड होंगे, आपस में बात करो और बोलो कि यार हम ऐसा एक लीग लेकर आते हैं, सब मिलके जो पैसा लगाते हैं, 10-15-20 हज़ार का विनिंग प्राइस रख देंगे, वीकेंड बेस्ड लीग खेलेंगे, सब प्लेयर्स को खेलने में मिलेगा और अच्छा खासा मतलब इंप्रूवमेंट भी होगा प्लेयर्स का। तो ऐसा आप भी बात कर सकते हैं आपस में, अगर आप करना चाहें तो। मैं पॉसिबली कर सकता था मेरे यहाँ, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड वगैरह भी नहीं, बहुत दिक्कत है, तो मैं तो नहीं कर सकता। बाकी बाद में देखेंगे, मेरा खुद का पर्सनल ग्राउंड रहेगा, उसके बाद ये सब चीज़ें मैं जरूर करूँगा। लेकिन अभी तो भैया मेरे हाथ में उतना नहीं है। तो ठीक है, आप अगर ऐसा कुछ चाह रहे हो करना तो आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए पैसे की बात नहीं है इसमें, मेन बात है मैचेस की, और थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही है, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अच्छे काम में क्या होता है, अपने आप पैसा जुड़ जाता है, ऐसा आपने देखा भी होगा कई जगह पे। तो ऐसी कुछ बात है। तो आप पहले तो ये बताइए, जो निर्मल छेत्री, संजू प्रधान और उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो ये सिक्किम प्रीमियर लीग का इनिशिएटिव लेकर आए हैं, आपको इससे कितना अच्छा लगा? कि ये क्या और भी स्टेट्स में इस तरह का फॉलो होना चाहिए? मुझे बिल्कुल लगता है और भी स्टेट्स में जहां जहां प्लेयर्स कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, तो स्पॉन्सर्स उनको इजीली मिल सकते हैं। अभी आप बोले क्योंकि अननोन पर्सन है, वो लीग लेकर आना चाहता है, तो कैसे कोई स्पॉन्सर उसको मिलेगा? ट्रस्ट नहीं करेगा ना। लेकिन क्या नाम जिसका रहता है उसके ऊपर ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं। तो आप बताइएगा जो भी आपके विचार है इस सिक्किम प्रीमियर लीग को लेकर, और क्या आप भी आपके स्टेट में, आपके सिटी में या आपके गांव में भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए। थोड़ा सा आपस में बात करके ना, थोड़ा सा करके देखिए तो क्या बोलते हैं लोग बाग, ऐसा करके देखिए और फिर बताइएगा मुझे कमेंट में कि क्या हुआ, आपने बात करी थी क्या। ठीक है, पर्सनल डीएम करके बताइएगा अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, और आई होप कि आप बिल्कुल करने की कोशिश तो करेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे ही हमको मिलकर फुटबॉल के लिए आगे आना पड़ेगा। जैसे निर्मल छेत्री, संजू प्रधान सिक्किम में आगे आया है, वैसे हमारी जगह पे हम आते हैं, है ना, आप आपकी जगह पे आइए। ठीक है, तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।